हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। जैविक खेती आज की आवश्यकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। जी हाँ, जैविक खेती के जनक राष्ट्र के रूप में भारत को जाना जाता है और जनक व्यक्ति के रूप में अल्बर्ट हावर्ड जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे उनको इसका जनक कहा जाता है, जिनका आधार था कंपोस्ट। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखना वॉल्टर नॉर्थबोर्न ने अपनी पुस्तक लुक टू द लैंड में इसका पहली बार उल्लेख किया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। जैविक खेती को लेकर के जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है जैविक खेती के सिद्धांत क्या है। तो जैविक खेती के 4 मुख्य सिद्धांत होते हैं। स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, निष्पक्षता और न्याय का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सेवा का सिद्धांत इसे कहते हैं जस्टिस ऑफ सर्विस, और साथ में ही पारिस्थितिकी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इन 4 सिद्धांतों को ध्यान में रख करके जैविक खेती की जाती है। आप सभी को पता है कि 8 मार्च को कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होना है और इसकी बेहतर तैयारी के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है अपने जोधपुर और जयपुर सेंटर से ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम में जो बैचेज है वो। तो इसके लिए 9 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे हिंडौन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास जयपुर में सेमिनार, और ये भव्य सेमिनार जहां पर आपको मिलेंगे आपके उत्कृष्ट गुरुजनों के माध्यम से मार्गदर्शन और टॉपर्स के माध्यम से आपको मिलेगी बेहतर रणनीति और उनके जीवन में कैसे उन्होंने तैयारी की। साथ में ही याद रखिएगा जोधपुर में यह सेमिनार 16 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने आयोजित की जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को अभी स्कैन करें और इस भव्य सेमिनार में सीमित सीटों के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करें। तो आप सभी विद्यार्थियों का 9 नवंबर को जयपुर में और 16 नवंबर को जोधपुर में इंतजार रहेगा। और जाते जाते आपके लिए सवाल यह है कि विश्व में जैविक खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राष्ट्र का है, जैविक खेती में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, और भारत में जैविक खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, और एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है। कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।